अब हम लोग यूनिट 4 को क्विकली कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो, इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होती है सिंबल टेबल। मैंने ये यूनिट कवर भी की है। यहाँ पर देखो, सिंबल टेबल के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सिंबल टेबल के जो क्वेश्चंस हैं वो ये क्वेश्चन ये है। सिंबल टेबल पूछा गया है मतलब रिपीटेडली, तो इसी के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सिंबल टेबल का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है, पर थोड़ा कम समय में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, सिंबल टेबल क्या होता है, कि स्पेशल टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि हर एक फेज ऑफ कंपाइलर में मेंटेन किया जाता है, चाहे वो लेक्सिकल हो। काफ़ी बड़ा कर हो गया है ये, 178। वेट, इरेज कर लेता हूँ इसको। ये जो होता है ना सिंबल टेबल, ये हर एक फेज में मेंटेन करता है। जैसे मैंने शादी टेबल से बताया था कि इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि कौन आया, उसका नाम लिखेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग लिखते हैं ना। तो सिंबल टेबल हम लोग इसीलिए मेंटेन कर सकते हैं, वेरिएबल के लिए मेंटेन करते हैं या फिर फंक्शन के लिए हम लोग मेंटेन करते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए बेसिकली मेंटेन करते हैं। तो सिंबल टेबल के अंदर होता क्या है ना, सिंबल टेबल के अंदर हम लोग जैसे आइडेंटिफायर का इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, स्कोप लिख सकते हैं कि मतलब कितने देर तक हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। देखो, सिंबल टेबल बेसिकली क्या होता है, एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि कंपाइलर के द्वारा यूज किया जाता है इन्फॉर्मेशन रखने के लिए, आइडेंटिफायर्स के बारे में, वेरिएबल, फंक्शंस, अरे, इनके बारे में। ठीक है, ऑल द फेजेज ऑफ द कंपाइलर, मतलब हर एक फेज में ये यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर नेम है, टाइप है, स्कोप है और एड्रेस हमने लिख रखा है। फंक्शंस की बात करें तो ये वेरिएबल के इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, सिमेंटिक एनालिसिस में मदद करता है, कोड जनरेशन के अंदर हेल्प करता है, साथ के साथ बेसिकली डुप्लीकेट वेरिएबल्स को अवॉइड करता है। डुप्लीकेट मतलब क्या, कि जैसे मान लो ये तुमने एक टेबल बनाया, ठीक है, एक्स यहाँ पर लिखा, फिर यहाँ पर भी एक्स लिख दिया, तो ये अलाउड नहीं है, क्योंकि सिंबल टेबल के अंदर हम लोग सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं ना। शादी की टेबल है तो उसके अंदर दोबारा कोई थोड़ी आ सकता है, हम लोग सबके लिए मेंटेन करके रखा है सब कुछ इन्फॉर्मेशन। फिर आता है डेटा स्ट्रक्चर्स फॉर सिंबल टेबल, ये भी पूछा जाता है। इसके अंदर सबसे पहले आता है लीनियर लिस्ट, लिंक लिस्ट, हैश टेबल। हैश टेबल जो होती है वो सबसे फास्टेस्ट होती है, ये जो होती है वो स्लो होती है। लीनियर लिस्ट क्योंकि इसके अंदर वन बाई वन हम लोग यूज करते जाते हैं, जबकि लिंक लिस्ट जो होती है वो थोड़ी फास्ट होती है, इसके अंदर इंसर्शन वगैरह हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करते हैं इसके अंदर। जबकि हैश टेबल होती है उसके अंदर सबसे एडवांस टेक्निक होती है। हैश टेक्निक जो होती है वो काफ़ी ईजी होती है। इसके अंदर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि जो भी हमें की है उसको हम लोग जैसे मॉड्यूलस 10 यहाँ पर हैश फंक्शन जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो सबसे फास्टेस्ट ये होता है। तो सिंबल टेबल के लिए कौन कौन से यूज कर सकते हैं, लीनियर लिस्ट, लिंक लिस्ट या फिर हैश टेबल हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चंस क्या हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चन ये सारे हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक स्कोपिंग रूल्स, डिस्टिंग्वाइज बिटवीन स्टैटिक स्कोपिंग एंड डायनेमिक स्कोपिंग पूछा गया है, या फिर स्कोप इन्फॉर्मेशन, राइट नोट ऑन स्कोपिंग, और ये सिंबल टेबल वाला हमने देख लिया। ठीक है, वेरिएबल कैसे देख सकते हैं भाई, तो वेरिएबल देखने के क्या तरीके हो सकते हैं, या तो लिंक लिस्ट के अंदर देखो, या फिर ये लिनियर लिस्ट है, या फिर हैश टेबल, उसके अंदर हम लोग कैसे देखेंगे, ये है उसका नेम यूज करेंगे। कलर बदल लेता हूँ, वेट, नेम से देखेंगे, टाइप से देखेंगे, स्कोप से देखेंगे, एड्रेस से देख सकेंगे, इससे हम लोग देख सकेंगे, ये क्वेश्चन हो गया। अब स्कोप इन्फॉर्मेशन को हम लोग समझ लेते हैं। स्कोप इन्फॉर्मेशन को समझने से पहले इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। इसको पढ़ लोगे अच्छे से तो ये यूनिट अच्छे से कंप्लीट कर लोगे बहुत ही अच्छे तरीके से। स्टैटिक स्कोपिंग के अंदर क्या होता है कि इसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं कंपाइल टाइम के अंदर। ठीक है, ये मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर एक्सेस जो होता है, जो मतलब इस जो स्टैटिक स्कोपिंग है या कि डायनेमिक स्कोपिंग, उसको हम लोग पता कैसे करेंगे, सोर्स कोड का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा उसके बेसिस पर। डायनेमिक स्कोपिंग जो होता है इसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं एग्जीक्यूशन या फिर बोल सकते हो रन टाइम के दौरान। रन टाइम के दौरान इसको हम लोग इसको मतलब रिजॉल्व करते हैं। ये लैंग्वेजेज LISP के अंदर यूज किया जाता है। फिर से बेसिकली क्या हो जाता है, ये इसका एक्सेस बेसिकली सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कॉल से यूज किया जाता है। ठीक है, डायनेमिक स्कोपिंग जो होता है वो रन टाइम पर यूज किया जाता है, और ये जो होता है ये कंपाइल टाइम पर यूज किया जाता है। ठीक है, तो वेरिएबल सर्च पर करने का बात क्या है, LPG। सबसे पहले लोकल को सर्च करेंगे, फिर हम लोग पेरेंट को सर्च करेंगे, और फिर बेसिकली हम लोग ग्लोबल, यानी ग्लोबल को सबसे लीस्ट प्रायोरिटी मिलती है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी लोकल को मिलती है। इसका मतलब ऐसे अगर हमने डिफाइन किया ना, x=10 हमने यहाँ पर लिख रखा है, तो सबसे पहले हम लोग इसको यूज करेंगे। अगर x=10 हमने इसको डिफाइन नहीं किया है और उसका हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हम लोग पेरेंट के पास जाएंगे। अगर पेरेंट के पास भी नहीं होगा तो हम लोगों ने ग्लोबल वेरिएबल से अगर एक्स को डिफाइन कर रखा है तो यूज कर पाएंगे। ये होता है स्कोपिंग के बारे में, कि स्कोपिंग बेसिकली मेन इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया दूसरे टाइप का क्वेश्चन। तो इतने टाइप के क्वेश्चन जो भी रिपीटेड हैं उनको हमने कवर कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन, जो कि हैं, मैं दिखा देता हूँ, एक्टिवेशन रिकॉर्ड के बारे में पूछते हैं, उसके फॉर्मेट के बारे में पूछते हैं। ये भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड के बारे में आया है। तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड को देखो, समझने का फॉर्मेट इसका क्या है। एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो होता है ना वो इस तरीके से बनाया जाता है। इसके अंदर हम लोग पैरामीटर्स डाल सकते हैं, रिटर्न एड्रेस डाल सकते हैं, कंट्रोल लिंक डाल सकते हैं, लोकल वेरिएबल्स और टेम्पररी वेरिएबल्स इसके अंदर डाल सकते हैं। ये बेसिकली होता क्या है कि स्पेशल टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर होता है, जो कि जैसे तुमने फंक्शंस कॉल करते हो जब ना, जैसे मेन कॉल किया,
तो उसके बाद तुमने दूसरे फंक्शन को कॉल किया, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर पुश की जाती हैं। एक तरीके का ये स्टैक ही होता है। जैसे हमने यहाँ पर लाइफ साइकिल लिख रखा है, ये भी लिख सकते हो। फंक्शन को कॉल किया, उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टैक के अंदर पुश करेंगे। स्टैक बोल रहे हैं, एक्टिवेशन रिकॉर्ड ही है ये, या फिर स्टैक ही बोल सकते हैं इसको। पुश करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको पॉप कर देंगे जब इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया तो ये क्या हो जाएगा, ये पुश हो जाएगा। यानी जो स्टैक है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड है, उसके अंदर हम लोग फन के लिए ऐसे डिफाइन कर देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, जब फन एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब हम लोग यहाँ पर कोड पर आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉप हो जाएगा। मतलब ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड से ये बाहर चला जाएगा। तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है जो कि टेम्पररी वेरिएबल्स या फिर पैरामीटर्स या फिर रिटर्न एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। स्टैक की तरह ही होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट वगैरह को यूज करता है ये, ठीक है। ये हुआ। अब हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, जो कि है यहाँ पर एरर हैंडलिंग फेज ऑफ द कंपाइलर, जिसके अंदर लेक्सिकल, सिंटेक्स, सिमेंटिक फेज को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और सिमेंटिक एरर के बारे में हम लोग समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। और वेरियस एरर्स की क्लासिफिकेशन को, साथ के साथ सिमेंटिक एरर्स को डिटेक्ट करना क्यों टफ है ये भी समझेंगे। तो इतने सारे टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। ओवरऑल एरर हैंडलिंग आर्किटेक्चर जो है, उसके अंदर 3 टाइप्स के कंपाइलर के अंदर एरर आते हैं। कंपाइलर एरर की हम लोग बात कर रहे हैं। रन टाइम और लॉजिकल एरर जो होते हैं वो कंपाइल होने के बाद आते हैं, ठीक है। सबसे पहले लेक्सिकल एरर, सिंटेक्स एरर, सिमेंटिक्स एरर। मैं बस सिंपल सिंपल बता देता हूँ। जैसे देखो, इंटीजर 1 ABC जब लिखा हो, ऐसे लिखा हो। लेक्सिकल एरर का मतलब क्या होता है जानते हो, इनवैलिड सीक्वेंस, जो कि सही नहीं हो, सीक्वेंस तुमको देखने में गलत लग जाए, ऐसे कुछ लिखा तुमने, इसको क्लोज नहीं किया यहाँ पर। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो ये सब चीज़ें लेक्सिकल एरर के अंदर आती हैं। सिंटेक्स एरर के अंदर जानते हो क्या आता है, सिंटेक्स एरर के अंदर तरीका लिखने का गलत है। जैसे तुमने लिखा इंटीजर AB इज इक्वल टू 10 लिखा, और नीचे तुम क्या कर रहे हो, AB लिख रहे हो, लेकिन यहाँ पर तुमने वो जो सेमी कोलन होता है, मैं इसको ब्लैक से बना लेता हूँ, तुमने सेमी कोलन नहीं दिया। तो ये सिंटेक्स की गलती है, ये लेक्सिकल एरर की गलती नहीं है। लेक्सिकल की एरर की गलती जानते हो कब होगा, इंटीजर 1 AB लिख दो, क्योंकि 1 से स्टार्ट नहीं कर सकता है वेरिएबल नेम। तो इस तरीके के जो एरर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं लेक्सिकल एरर्स। और जो सिंटेक्स के अंदर एरर आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सिंटेक्स एरर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सिमेंटिक एरर, जिसके बारे में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। सिमेंटिक एरर को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, सिमेंटिक एरर्स को अच्छे से समझ लेते हैं। सिमेंटिक एरर को समझने के लिए हमें समझना होगा कि सिमेंटिक एरर बेसिकली होते क्या हैं। इसका मतलब जानते हो क्या होता है, टाइप या कि मीनिंग। इनके अंदर जब प्रॉब्लम आती है ना, तब जा कर के हमें आती है सिमेंटिक एरर। जैसे टाइप मिसमैच के अंदर क्या हो गया, जैसे मान लो तुमने लिखा इंटीजर A इज इक्वल टू, तुमने हेलो लिख दिया, क्या ये अलाउड है, क्या कभी नहीं भाई, कभी नहीं अलाउड है। ये तुमने स्ट्रिंग लिया है और तुम इंटीजर के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर इंटीजर के लिए मानते हैं 2 बाइट्स एलोकेट होती है, सी लैंग्वेज में इतना तो याद ही होगा, और इसके लिए तुम अलग बाइट्स यूज कर रहे हो यार, तो कैसे एलोकेट कर रहे हो, गलत चीज़ है। फिर दूसरी चीज़ है अनडिक्लेयर्ड इंटिटी, यानी तुमने x इज इक्वल टू 10 डायरेक्ट लिख दिया। अब x इज इक्वल टू 10 क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है, या डबल है, क्या है, क्या है भाई, क्या है, ये तुम्हें पता ही नहीं है। फिर आ जाता है आर्ग्यूमेंट एरर। इसका मतलब जानते हो क्या होता है, जैसे तुमने लिखा फंक्शन 1 2, और तुमने जब ये कॉल किया, ठीक है, 1 2 पास किया, और यहाँ पर तुम क्या लिख रहे हो, फंक्शन x। भाई 2 वैल्यूज को तुम एक के अंदर कैसे पास करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो समरी में बताऊँ तो सबसे पहले इसके अंदर, जैसे हमने अभी पढ़ा, फंक्शन 1 2 से फंक्शन x की तरफ तुम जाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि सरासर गलत है। फिर तुमने x इज इक्वल टू 10 लिख दिया, ये क्या है x, क्या है x क्या है। तीसरा टाइप का जो होता है वो हमने पढ़ा टाइप मिसमैच, ये थोड़ा देख लेते हैं। जैसे इंटीजर A इज इक्वल टू 1.3 लिख दिया, ये भी गलत है, क्योंकि ये फ्लोट या फिर डबल की वैल्यू हो सकती है। तो ये 3 टाइप्स के जो एरर होते हैं वो सिमेंटिक एरर होते हैं। अब तुमसे कोई पूछे कि इसको डिटेक्ट करना टफ क्यों है, क्योंकि भाई देखो ना, सिंटेक्स वाइज ये क्या है, सही है, और लेक्सिकल एरर भी इसके अंदर नहीं है। तो सिमेंटिक एरर इसी की वजह से थोड़े टफ हो जाते हैं डिटेक्ट करना, क्योंकि इनके अंदर देखने में एक झलक में शायद तुम्हें गलत न लग सके, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर गलत होती है, ठीक है। स्टैक एलोकेशन जो है वो तुमने एक्टिवेशन रिकॉर्ड के थ्रू पढ़ रखा है, बस मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। स्टैक के बारे में बहुत 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 बार हमने पहले भी पढ़ रखा है। स्टैक एलोकेशन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग मेन जो ऑपरेशन होता है वो LIFO, यानी कि इसके अंदर हम लोग लास्ट इन फर्स्ट आउट को यूज करते हैं। और इसका जो मेन पर्पज होता है वो लोकल वेरिएबल को स्टोर करना, फंक्शंस कॉल्स को स्टोर करना और पैरामीटर्स को स्टोर करना। ये काफ़ी फास्ट होता है, ठीक है, और ऑटोमेटिकली मैनेज होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको एक बार देख लेना अपनी साइड से, ठीक है, मैं PDF दे दूंगा। तो इस तरीके से ये वाली यूनिट यहाँ पर 4th यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया। कोई छूट रहा है क्या, यहाँ पर टिक नहीं किया, देखो ये टिक नहीं किया, लेकिन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। स्टैक एलोकेशन और हीप एलोकेशन, सिंपल स्टैक एलोकेशन फॉर मैनेजिंग मेमोरी, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। हीप एलोकेशन मैंने थोड़ा एक्सप्लेन नहीं किया, ये वाला डायग्राम तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये ना भी आए तो भी तुम्हें याद रखना होगा। एक ले लेता हूँ मैं, कहाँ गई, आजा, रेक्टेंगल, ऐसे कुछ, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है जानते हो, ये तुम्हें रियल लाइफ की एक अच्छी टेक्निक बताता हूँ। इसके अंदर होता क्या है कि हीप हीप
हीप जो होती है वो नीचे से ऐसे चलती है, नीचे या ऊपर कैसे भी लिख सकते हो। स्टैक जो होती है वो ऐसे ऊपर से चलती है, ऐसे। ठीक है, तो इनके लिए कुछ भी डिफाइन नहीं होता है, कितने भी कोई भी ले सकते हैं। फिर तुम ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हो, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें तुम इसके अंदर डिफाइन कर सकते हो। तो ये जो ओवरऑल मेमोरी है, इसके अंदर हीप एलोकेशन के लिए ये पार्ट यूज हुआ, स्टैक एलोकेशन के लिए ये पार्ट हुआ। मतलब इनके लिए फिक्स्ड लोकेशन नहीं यूज किया जाता है। ये क्या करता है, ये वेरी कर रहा होता है मेमोरी एलोकेशन के अंदर। ठीक है, मेमोरी एलोकेशन के अंदर ये स्टोरेज जो होती है वो वेरी कर रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। अगर इसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं भाई, ये मल्टीपल टाइम्स आए हैं, अगर आते हैं तो तुम सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर मैंने यूनिट 4 को ईजिली कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है।